कान खोल कर सुन ले वो लोमड़ी के बच्चे, तू अपने बगैर बॉडीगार्ड के टट्टी भी नहीं कर सकता, तो दिल्ली की जामा मस्जिद में आने की बात करता है। इंतजार होगा इंशाअल्लाह अजीज, मैं भी तन्हा आता हूं, इंतजार करता हूं 2022 17 जून की तारीख। इस पाखंडी ने कहा है, हमारी तरफ से नहीं, लेकिन इंशाअल्लाह अजीज हम हाजिर रहेंगे और फिर दुनिया को ये बताएंगे। देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की, और इस कायनात में भी देखनी है इज्जत रसूलुल्लाह की। पुलिस वाले हमारी मदद में है, कोई यहाँ पर किसी को जाने नहीं दे रहा। बिल्कुल आप रात हट जाइए, हटिए रास्ते आराम से चल मुल्ला। सिराज भाई चलो साइड चलो, धक्का मत दो भाई, हाथ बांधो सही क्लियर कीजिए रास्ता। चलो भाई चलो, भीड़ मत करो। चुनौती देता हूं पूरी दुनिया के मौलानाओं को, 17 जून 2022 को वो दिल्ली की जामा मस्जिद में आए, और मैं बिल्कुल अकेला आऊंगा। केवल किताबें, मोबाइल और जितनी भी बहुत सारी जो सीढ़ियां हैं वो लेकर आऊंगा, ताकि मैं उन्हें दिखा सकूं कि उनके मौलाना क्या बोलते हैं। मैं उन्हें दिखा सकूं कि मुसलमान क्या बोलते हैं उन बातों के बारे में जिन पर वो हम पर फतवा लगा रहे हैं। सलमान अजहरी, अभी उसने एक दिन मुझे चुनौती दी कि आग में चलते हैं, तू अपनी किताब लेकर चल, मैं कुरान, गंदी सी जो कुरान है उनकी, उसे लेकर चलूंगा, जिसने सारी दुनिया में ये बवाल मचा रखा है। मैंने कहा मुझे धर्म ग्रंथों की जरूरत ही नहीं है, मेरे तो माँ और महादेव मेरे दिल में रहते हैं, मैं तो उनका नाम लेकर तेरे साथ चलूंगा, चल। अब जब उसने मेरी वीडियो सुनी तो उसका लिटरली पेशाब निकल गया। हिंदुओं, मेरे शेरों, मेरे बच्चों, मैं तुमसे इनकी औकात बताना चाहता हूं। उसकी पुरानी वीडियो देख लेना और नई वीडियो देख लेना मेरी वीडियो के बाद की। मैंने तो उससे कोई बहाना नहीं बनाया, मैंने तो कहा चल तू, मैं आ रहा, तू कर शुरू। उसने पहली वीडियो में कहा था कि पहले मैं जाऊंगा फिर बाद में नरसिंहानंद जाए। मैंने उससे कहा दोनों साथ साथ चलते हैं भाई, दोनों साथ साथ चलते हैं और पता चल जाएगा। अब उसने वीडियो बनाई कि पहले परमिशन का इंतजाम मैं करूं। अबे जाहिल, अबे गवार, अबे गधे, अबे मूर्ख, अबे हम मुसलमान थोड़े ही हैं, ये अभी लोकतांत्रिक देश है, अभी इसमें इस्लाम का शासन आया नहीं है, अभी शरीयत लागू नहीं हुई है। जब तक शरीयत लागू नहीं होती, ये दरिंदों वाली, ये भेड़ियों वाली, ये लकड़बग्गों वाली जो हरकतें हैं ना, ये कानूनी नहीं मानी जाती। यहां ऐसा कोई कानून नहीं है कि सरकार जो है ये इजाजत दे दे कि तू और मैं आग में कूद जाए। इस धरती पर जमे हुए इस्लाम की बात कही है, और इससे बड़े और इससे सड़े भी आए, इस्लाम का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात पर अगर थूकता है तो ये सूरज पर थूकने के मानिंद है। इसका मुंह अभी चंद दिन बाद देखना इतना काला हो जाएगा कि इसके खुद चेले इससे नफरत करेंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चर्चा कभी नहीं मिटेगा। हाँ, अब सुनो मेरे अजीजों, इस खबीस मलून ने चैलेंज को एक्सेप्ट करके अपनी कौम में हीरो बनने की कोशिश की थी। मैं फिर से कहता हूं, जिंदगी गुजर जाएगी, इसका पेशाब निकल जाएगा, मुबाहिले के लिए नहीं आ सकता। मुबाहिला बहुत दूर की बात है।
मुबाहला बहुत दूर की बात है। मैं गवर्नमेंट से भी कहता हूं, प्रशासन से भी कहता हूं, यह बार बार भौंक रहा है और कह रहा है कि मुझे इस्लाम की सच्चाई बताना है, मुझे कुरान की सच्चाई बताना है। इसको एक बार बताने का मौका दे दिया जाए, इसको एक बार मौका दे दो हमारे सामने कि ये इस्लाम की सच्चाई बता दे। आज इस खबीस के चेलों से भी मैं कहता हूं, तुम अपने गुरु को मना करके ले आ जाओ हमारे सामने। ये बार बार कह रहा है ना कि मुझे कुरान की सच्चाई बताना है, कुरान की। मैं कहता हूं मुबाहला बहुत दूर की बात है, वो सिर्फ हमारे सामने बैठने की हिम्मत कर ले। जिस दिन वो सामने बैठे और इस्लाम की सच्चाई बताने की बात करता है, कसम रब्बे जुल जलाल की, कसम रब्बे जुल जलाल की, जितनी बातें उसने मेरे नबी की शान में कही हैं, एक बात वो साबित कर दे, उसी दिन मैं अपनी गर्दन दे करके आ जाऊंगा इंशाअल्लाह। रहीम, आप तमाम हजरात से गुजारिश है, फकीर अपने वादे के मुताबिक 17 तारीख को यहाँ जामा मस्जिद में हाजिर है। आप तमाम हजरात ने अपनी आंखों से देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लाम कल था, आज है और हमेशा रहेगा। आप मेरी आखिरी बात पर आप तवज्जो दें। आप तमाम हजरात यहीं रुक जाएं, भीड़ को मुंतशिर कर दें।